बेसिकली सबसेट्स ऑफ सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम में आइगन वैल्यूज होंगी और स्पेक्ट्रम में आइगन वैल्यूज होंगी, और रिजॉल्वेंट में क्या होंगे, जो आइगन वैल्यूज नहीं है, जो बाकी सारा प्लेन बच जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लेन। समझ आ रही बात की? जैसे आप देखें इस ये जो मैट्रिक्स ए है, इसकी जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं 6 और 1। ठीक है, तो ये इस सिग्मा ऑफ ए में क्या आ जाएगा, 6 और 1 आ जाएगा। क्या ख्याल, ऐसे ही है ना? जी मैम। सिग्मा ऑफ ए में क्या आएगा, 6 और 1, और 6 और 1 को माइनस कर दे सी में से, तो बाकी सारे का सारा जो प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो क्या कहलाएगा, रिजॉल्वेंट सेकंड प्लेन। अच्छा, ये तो 2 by 2 का था। ये बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके पास एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तभी आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट बनेगा और एन डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी, किसमें बनेगी, लैम्डा में। ठीक है, ये देखें, तो जब ये बनेगी और आप इसको सॉल्व करेंगे तो एन वैल्यूज आ जाएंगी लैम्डा की, उन एन वैल्यूज के करस्पॉन्ड एन जो है, एन या इससे भी ज्यादा, जैसे आपने अभी पीछे देखा है कि लैम्डा की एक वैल्यू के करस्पॉन्ड इन्फिनिट मैनी आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं, तो वो कई सारे आइगन वेक्टर्स भी आ सकते हैं, या बस का एक भी आता है, एक के करस्पॉन्ड एक। तो लेकिन ये आपने देखा कि जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, तो इसमें जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यूज डिपेंड करती हैं कितनी आएंगी, ये उसकी पोलिनोमियल की डिग्री पे। ठीक है, लेकिन ये अगर n डिग्री की पोलिनोमियल है तो ये जरूरी नहीं है लैम्डा की n डिफरेंट वैल्यूज आए। ठीक है, बस बात ऐसा हो सकता है कि 2 3 4 5 कुछ जो है वो सेम आ गई, बाकी डिफरेंट आ गई। ठीक है, तो इस तरह से फिर कम से कम एक आइगन वैल्यू तो लाजमी होती है, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, n। ठीक हो गया, तो ये जो थ्योरम है, ये प्रूफ तो नहीं है, लेकिन हमें इसकी थ्योरी से ही यहाँ पर अंदाजा होता है क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स, द आइगन वैल्यूज ऑफ एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर गिवन बाय द, कैसे, सॉल्यूशंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 ऑफ ए। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी हुई है, ठीक है, इसको सॉल्व करने से ही आ जाती हैं वो आइगन वैल्यूज। कितनी आती हैं, हेंस ए हैज एट लीस्ट वन आइगन वैल्यू एंड एट मोस्ट एन न्यूमेरिकली डिफरेंट आइगन वैल्यूज। तो ज्यादा से ज्यादा ये डिफरेंट वैल्यूज जिसकी n हो सकती हैं, तो कम से कम 8। बात समझ आ रही है? जी मैम। जी मैम। बस यहाँ पे इसी की थ्योरी, ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं जी। हाउ कैन वी अप्लाई आवर रिजल्ट टू अ लीनियर ऑपरेटर? ठीक है, तो हमने तो असल में ये जो काम हम स्पेक्ट्रम और जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये स्पेक्ट्रल थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं, वो हम किसकी पढ़ना चाह रहे थे, लीनियर ऑपरेटर्स की। लीनियर ऑपरेटर्स डिफाइंड ऑन नॉर्म स्पेसेस। शुरू में यही बात की थी हमने ना, कि स्पेक्ट्रल थ्योरी ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स। अब ये है क्वेश्चन कि लीनियर ऑपरेटर के आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट किए जाएं, या आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट किए जाएं। ठीक है, तो उसमें भी मैथमेटिकल मेथड का जो चैप्टर है, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, लीनियर ऑपरेटर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, आई थिंक 6 चैप्टर है, उसमें तरीक़ाकार बताया हुआ है, उसको भी इन छुट्टियों में रिवाइज कीजिएगा। आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज के साथ साथ मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तरीक़ाकार भी आपने वहाँ से रिवाइज कर लेना है। कोई एम्बिग्यूटी हो तो छुट्टियों के दौरान भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, यानी किसी को ने सारा डिफरेंट कॉलेज से आप लोग आए हुए हैं, किसी को जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ वो अब पढ़ रहे हैं, तो वो जहाँ से उनको मुश्किल पेश है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि हमारा मेन ओके। काम तो था लीनियर ऑपरेटर्स के स्पेक्ट्रम या रिजॉल्वेंट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हमें ये जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स फाइंड आउट करते हैं, ये हेल्प करेगा लीनियर ऑपरेटर के स्पेक्ट्रम और रिजॉल्वेंट फाइंड आउट करने में। ठीक है, so our question is now, how can we apply our result to a linear operator t from x to x on a norm space x of dimension n? अभी हम ये देखेंगे एंड फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेसिस पर जो लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड है और उनकी स्पेक्ट्रल थ्योरी। ठीक है, चूंकि x एक नॉर्म स्पेस है जिसकी डायमेंशन n है, तो इसका डायमेंशन n का मतलब क्या है कि x की जो बेसिस है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। ऐसा ही है ना?
जी मैम। सही है ना बेटा जी। अगर n डायमेंशनल नॉर्म स्पेस है, इट मीन दिस इज n नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, तो सपोज कर लिया लेट e व्हिच इज इक्वल टू e1 e2 so on en बी एनी बेसिस फॉर x। और ये ज़रूरी नहीं है एक ही बेसिस हो, एक वेक्टर स्पेस की कई बेसिस हो सकती हैं, एक तो स्टैंडर्ड होती है, इसके अलावा भी कई सारी होती हैं, ठीक है। तो कोई एक ले लिया हमने। अगर एक बेसिस हम ये लेते हैं x की, तो इस एक बेसिस के करस्पॉन्ड जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया जाता है उसको टी का नाम दे दिया। ज़ाहरा वो मैट्रिक्स होगा, उसकी एंट्रीज होंगी। अगर ये n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो जो मैट्रिक्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन टी आएगा वो n बाई n का होगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। मतलब ई है ना आपके पास, इसकी एंट्रीज है e1 e2 सो ऑन en, ठीक है। अब अगर x है आपके पास, सपोज x क्या ले लें बताएं, R3 ले लें। ये जी अगर मैम। हम x ले लेते हैं R3, Rn ले ले, चले Rn ले ले, x क्या है Rn है, Rn है, इसका मतलब इसकी n डायमेंशन है और इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिस में n है, जो उसमें से e1 जो है वो क्या होगा, एक n टुपल होगा, e2 एक n टुपल है, सो en एक n टुपल है। ये सारे n टुपल वेक्टर इस e में पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। अब e1 चूंकि x का एलिमेंट है, ठीक है, e1 किसका एलिमेंट है, x का, जो कि इस वक्त अब सपोज आपके पास Rn है। जब आप उस पर t को अप्लाई करेंगे, जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कोई ना कोई डेफिनेशन भी तो होती है ना, जैसे लीनियर ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। एन क्रॉस एन का, ठीक है। तो ये जो टी ऑफ ई है, टी ऑफ ई मतलब ई, ये जो बेसिक वेक्टर तो सेट को नाम दिया हुआ है स्मॉल ई का, इस पर जब टी को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आता है विद रिस्पेक्ट टू दैट बेसिस। तो इस एक बेसिस के करस्पॉन्ड एक मैट्रिक्स आ गया। जब ये बेसिस चेंज हो जाएंगी, कोई और बेसिस लेंगे तो उसके करस्पॉन्ड जाहिर सी बात है जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसकी एंट्री चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसका ऑर्डर भी वही होगा। whose elements are kept in given order। तो इस तरह से ये जो ऑर्डर मैंने आपको बताया, kept in given order का मतलब कि ये जो ऑर्डर मैंने आपको बताया इस तरह से असल में लिखते हैं। तो जो वो टी ऑफ ई वन आएगा वो क्या बनेगा, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट कॉलम बनेगा। इसी तरह से टी ऑफ ई टू जो है वो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सेकंड कॉलम बनेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। then the eigenvalues of matrix E are called eigenvalues of the operator T। अब ये आ गया मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक मैट्रिक्स आ गया किसका, इस लीनियर ऑपरेटर का विद रिस्पेक्ट टू गिवन बेसिस। एक मैट्रिक्स आ गया। अगर आपने इस लीनियर ऑपरेटर का आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, वो एक्चुअली जो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आई होंगी वही इस टी की आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। उस तरह इसी तरह से जो इस मैट्रिक्स की जो आइगन वेक्टर्स होंगे वही इस लीनियर ऑपरेटर के आइगन वेक्टर्स होंगे। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है ना बेटा आपको? जी मैम। जी। देन द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स टी, ये तो टी ई मैट्रिक्स है, are called the eigenvalues of the operator T। and similarly for the spectrum and resolvent। similarly जो spectrum होगा और जो resolvent होगा जो उस मैट्रिक्स का होगा, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वही असल में इस टी ऑपरेटर टी का स्पेक्ट्रम एंड रिजॉल्वेंट एंड आइगन स्पेस उसी तरह से होगी। ये क्लास जो है वो दोबारा ज्वाइन कर ले। जी मैम। ओके।
चलें दोबारा कर लेते हैं ताकि जो है ना वो एक मिनट, अभी आप लीव ना ही करें बेटा, एक मिनट। ओके मैम, आपको नोटिफिकेशन अब मिला है? हमें इमरान साहब की तरफ से मैसेज आया ग्रुप में कि छुट्टियां 24 से नेक्स्ट मंथ की 10 तक हो गई। है नहीं, हमें तो नहीं मिला। इमरान साहब ने मैसेज किया मैम ग्रुप में, कब? अभी थोड़ी देर पहले किया है। अच्छा, तो मे बी ऐसा हो गया हो। 10 तक छुट्टियां, क्लासेस भी नहीं होंगी। क्या जी क्लासेस के बारे में भी उन्होंने कहा नहीं होगी? जी मैम, क्लासेस के कहा है सर ने, कोई क्लास नहीं होगी। मैं देख लूँ जरा। मैम आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मिल गया, एक मैसेज तो मिला, देख ओ, लेते हैं। जैसे विंटर वेकेशन 24 से 10 तक है, ठीक है। फॉर ऑल स्टूडेंट्स आर डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट, सो नो क्लासेस विल बी कंडक्टेड ड्यूरिंग दीज वेकेशंस। चले ठीक है, फिर तो आप लोगों की तो मौजें हो गई हैं, फिर अब क्या करेंगे? मैम हमने अब तक जितना सिलेबस पढ़ा है हम वो सारा तैयार करें। तैयार करें। इतने अच्छे हैं आप। मैम इसने पहले किया नहीं, अब करना है इसने। हाँ वही ना। नहीं जी, किया था मैम, पेपर मिड का मैंने तो तैयारी की। मिड कैसे दे लिया फिर आपने? अगर आपने तो मिड मैम दिया है, तैयार आपका सारा तैयार नहीं हो चुका हुआ? जी मैम मैम उसमें तैयार जो कुछ मिड के बाद जो लेक्चर्स हैं ना वो हमने इतने मतलब केयरफुली लिए ही नहीं थे, क्योंकि मिड पे सारा फोकस था और वो सारे लेक्चर्स जो हैं मतलब कि कुछ अच्छा, भी हमने समझ नहीं है। एक वीक में सिर्फ 2 लेक्चर लिए हैं जो मिड में शामिल नहीं थे। वो क्या था? बेयर कैटेगरी थ्योरम एंड यूनिफॉर्म जी बॉडीनेस मैम। थ्योरम, सिर्फ 2 थ्योरम हैं, उनको आप जी मैम, रिवाइज 2 थ्योरम थे, ठीक। जी। अच्छा, हम ऐसे करते हैं, अब क्लास जो है, अब वो तो अब आपका टाइम भी तकरीबन खत्म हो रहा है, और थ्योरम मेरा नहीं ख्याल वो थ्योरम हम शुरू करते हैं तो कंप्लीट होगा। तो लेकिन अगर आप अपनी अगली क्लास 5 मिनट लेट कर सकते हैं तो मैं थ्योरम करवा देती हूँ। करवा दूँ? नहीं मैम, फिर किसी दिन ले लेना। छुट्टियों में ले लें किसी दिन? जी मैम। लेकिन छुट्टियों में सिर्फ एक ही लेक्चर लेंगी मैम, आप ऐसे नहीं करेंगे कि और लेक्चर भी। अच्छा, ऐसा है कि अब चूंकि आपको विंटर वेकेशन हो गई हैं, और ऑल ऑफ यू नो डैट कि विंटर वेकेशन का होमवर्क भी मिलता होता है, देख ऐसा ही ले है ना? तो आप लोगों के लिए ना मैम, जैसे आप ठीक। विंटर वेकेशन का ना होमवर्क मिलेगा, ठीक है? मैम वो तो वो आप लोगों छोटे ने, बच्चों को मिलता होता इस है। बहाने हम थोड़ा सा आप बिजी भी अभी रहेंगे, छोटे हैं, लेकिन कौन सा थोड़ा बड़े हो गए? कितना को बड़े हो गए? अच्छा, पहले नंबर पे तो आप ये सुन लें, ये ना इसी ये जो हम कर रहे हैं ना, इसमें क्या है, पेज नंबर 368 पर, ठीक है? ये प्रॉब्लम्स हैं। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस वेयर ए एंड बी आर रियल एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। ये ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है? आपने जब आप सीख लेंगे तो दोबारा। फिर है हर्मिशियन मैट्रिक्स, शो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल, ठीक है? ये आपने काम करना है। सिक्योर हर्मिशियन मैट्रिक्स, शो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ अ सिक्योर हर्मिशियन मैट्रिक्स आर प्योर इमेजिनरी और जीरो, ठीक है? सिक्योर हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको पता भी चल जाएगा, आप ऑलरेडी जानते भी हैं, लेकिन ये सेक्शन 3.10 है, वहां से भी आप देख सकते हैं। जी यूनिटरी मैट्रिक्स में ओके। क्या है? शो दैट द आइगन वैल्यूज, ये वो सारी चीजें हैं जो आपने उधर मैथमेटिकल मेथड में की हुई हैं, इसलिए यहाँ भी क्योंकि सोल्यूशन है तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग कर सकते हैं, आप कीजिए जरूर। शो दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ अ यूनिटरी मैट्रिक्स हैव एब्सोल्यूट वैल्यू 1, ठीक है? वो पहले ले आया चैप्टर जी मैम। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट x बी अ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड t फ्रॉम x टू x बी लीनियर ऑपरेटर इफ t इज सेल्फ एडजॉइंट, शो दैट इट्स स्पेक्ट्रम इज रियल। सेल्फ वही एडजॉइंट आपको करवाया हुआ था ना मैंने? नहीं, आपको मैंने नहीं पढ़ाया। हाँ नहीं, फंक्शन एनालिसिस मैंने आप लोगों ने वैसे ये पढ़े थे, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर? मैम एडजॉइंट ऑपरेटर आपने एक पढ़ाया था। अच्छा, ठीक है। चलिए, आप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, अगर तो सेल्फ एडजॉइंट पढ़े हुए हैं तो
क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर करते हुए कहीं प्रॉब्लम आती है, नहीं होता, तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है इसका। ये जो क्वेश्चन नंबर जी 6 है ये भी इजीली कर सकते हैं। ये क्या है, n आइगन वैल्यूज हैं स्क्वायर मैट्रिक्स n स्क्वायर मैट्रिक्स A की, वेयर सम और ऑल ऑफ द आइगन वैल्यूज मे हैव इक्वल, देखो, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A and their sum is equal to the trace of A, that is the sum of elements of the principal diagonal। और trace of A क्या होता है, ये जो principal diagonal की जो entries का sum होता है, ये trace कहलाता है। आपने यकीनन ये भी पढ़ा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर जी 7 है, show that the inverse A inverse of a square matrix A exists if and only if the eigenvalues of A are different from 0। if A inverse exists, show that it has the eigenvalues 1 over lambda 1 and so on। तो स्टेप इसमें से सिवाय क्वेश्चन नंबर 5 के, 5 आप ना ही कीजिए, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों ने सेल्फ एडजॉइंट पढ़े हुए हैं, इसमें आपको मुश्किल आएगी। बाकी सारी ये चीजें वही बच्चों वाली की हैं, ठीक है। जब कह रहे थे ना बच्चों को होमवर्क मिलता है ना रुबाब? हाँ, तो ये जी बच्चों मैम। वाली चीजें हैं, वही जो आप लोगों ने कभी बीएससी में पढ़ी होंगी, तो ये वो चीजें यहाँ पर आपने उनको करना है। शो दैट आर टू रोड्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैज द इनवर्स, ये हाउ डज इट फॉलो फ्रॉम द फार्मूला दैट ए इनवर्स हैज आइगन वैल्यूज दिस, ये आपने ट्राई जरूर करना है। ये अगर आपसे पूरा नहीं भी होता ना तो ट्राई जरूर कीजिए, ठीक है। और आई थिंक इफ आइगन वैल्यूज शो दैट, ये भी कर सकते हैं वैसे तो 9 भी, इनमें से 10 तक आप देख ले जितने कर सकते हैं, ठीक है। मैम इनमें से एम्बिग्यूटी जो ओके है मैम। वो 8 9 10 में शायद थोड़ा सा आपको कुछ हेल्प लेनी पड़े एक दूसरे की, बाकी तो इजीली सबसे हो जाए। और क्वेश्चन नंबर 5 रहने दें, ठीक है। और जहाँ ओके तक बात है कि छुट्टियों में एक क्लास लेने की, तो वो भी मैं रहने देती हूँ। अब अपना होमवर्क